नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एस्पिरेंट में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। और अब जो है एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम जो है अगले साल होने की संभावना है। तो ये जो मैं आपको जो है आज से कराने वाला हूँ 20 क्वेश्चन का जो है सेट है, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू है। 2025 में, 2024 में, 2023 में जो भी पूछे गए हैं सबका जो कंपाइलेशन है, ठीक है। और जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं इनमें आप देखिएगा कि किस पैटर्न को एसएससी फॉलो कर रहा है इस समय। उसके बाद अपनी तैयारी को जो आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो भारत में पहला एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और डेट भी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1951 में याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेलों बीजिंग 1990 में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कबड्डी। इनको आप रट ही लीजिए क्योंकि जो ये सब करंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आप एग्जाम में जो है रट लीजिएगा इनको, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की मतलब कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको 153, ठीक है। 1869 में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। आप इसमें से घटा लीजिएगा, आपका जो निकल जाएगा, ठीक। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे से दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कद्दू का पौधा, ठीक है। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की प्रगति समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह है आपका दादर नगर हवेली। और ये जो आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो आपका यूएनडीपी लॉन्च करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो वो जो जगह है आपका वो है आपका चेरापूंजी और मासिनराम। दोनों आपके कहाँ पर है? दोनों आपके मेघालय में है, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें कंपटीशन होता रहता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। अगला है आपका वार्षिक वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, कहाँ आयोजित किए जाते हैं? देखिए ये आयोजित किया जाता है आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका जो है केरला का है, याद रखिएगा। सॉरी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम ये केरला का है, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरला का है, ठीक। और एक है ओडिसी आपका उड़ीसा का है, एक है आपका मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो ये दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा। 1919 का जो आया था भारत सरकार अधिनियम, जिसको मोटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। जो चेम्सफोर्ड था वो वायसराय था, और जो मोटेंगी था वो आपका भारत सचिव था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था आपका 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। और योजनाओं से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी में, तो उनको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। 11 नंबर का क्वेश्चन एक फैक्ट है, ठीक है। पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो जो पहला है, वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी, जो कि पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। दूसरा है आपका, वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। खरीफ विपणन सीजन 2021-2022 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई थी, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत है, की खोज कब की थी? तो भैया माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज है वो की थी आपके 1831 में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार जीतने वाली लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? ये भैया भरतनाट्यम की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कलाकार आप जो है याद रख लीजिएगा, जितने भी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं वो आप मोस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे जो आपके जो लोक नृत्य होते हैं उनके भी आप कलाकार याद रखिएगा, हालांकि उनके ज़्यादा नहीं पूछते हैं, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार ही ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सभी को पता है कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड लेवल पे किसको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में जो है क्या बोलते हैं, HYV बीज का प्रयोग किया गया था उपज बढ़ाने के लिए, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया है? तो ठीक है, तो इसमें जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया हुआ है? USA से लिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमने USSR से लिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और नागरिकता भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से ली, याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ आपका आयरलैंड से, याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 16, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का समाधान किया गया था? तो आपको पता है कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन के कारण जो है ये किया गया था, ठीक है। दिक्कतें मुसीबत आई थी, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1965 में जो है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपका, अगस्त 2024 में किसने सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहा? तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी। तो वो थी आपकी हिमा कोहली, याद रखेंगे। जनवरी 2021 में जो है ये उच्च न्यायालय की जो है क्या बोलते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। उसके बाद जो है 2021 में ही अगस्त मंथ में ये जो है हिमा कोहली जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है आपका NBPW, जिसे लौह युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में से एक माना जाता है। इसका आपसे पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 19, वह एक कर्नाटका की दिग्गज गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था, वह कौन थी? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है SSC का, हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये है आपकी मदुरई सड़मुख वादिवु सुब्बुलक्ष्मी, इनको MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर ये देता है, ठीक है। इनको याद रखिएगा, सबसे पहले ये गायिका हैं जिनको 1998 में दिया गया था आपका भारत रत्न, ठीक है। और 1966 में इन्होंने जो है UN में प्रदर्शन किया था और कर्नाटका की त्रिरत्न मूर्ति में जो है त्रिमूर्ति में भी इनका नाम लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बहुत फेमस सिंगर है और हर साल SSC का हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम SSC का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, रख लीजिएगा। अगला है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का सीरीज मैंने रखा हुआ है और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं सारे PYQ हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे जो है पूछ रहा है, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के तहत परीक्षाओं के दौरान अनुचित प्रथाओं या अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट दंड राशि क्या है? तो भैया इसके लिए दंड राशि वो है आपका 10 लाख रुपये, ऑप्शन डी सही है। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, परीक्षाओं में निष्पक्षता लाने के लिए इसको लाया गया था। हालांकि ये अमाउंट जो है बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से जो है पेपर हो रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये 20 क्वेश्चन का जो है सीरीज़ था, थोड़ा सा मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि मैंने वीडियो बहुत दिन बाद डाला हुआ है, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा, ये सारे PYQ हैं। कल जो है मैं हिंदी का PYQ अपलोड करूँगा और ये स्पेशल GD के लिए ही है, ठीक है। GD में बहुत ज़्यादा वो है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपका SSC GD 2027 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अपनी तैयारी भी करता हूँ वैसे, जो अपना डालता रहता हूँ वीडियो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। बाकी कंटेंट जो भी अच्छा लगे आपको जो है बताना, और कोई गलती हो तो वो भी बताना, सजेशन देना अपना, ठीक है। बाकी मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मेरे दोस्त।